फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एबीएसएम जॉन। सो ये हमारा सेकेंड लेक्चर है एसिम्टोट का, और इस पर हम लोग का जो क्वेश्चन है वो एक्स क्यू माइनस 6x² वाई प्लस 11xy² माइनस 6y क्यू प्लस x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका हमें फाइंड आउट करना है एसिम्टोट। इसका एसिम्टोट कितना होगा, चूँकि ये थर्ड डिग्री का इक्वेशन है, सो हमें इसका एसिम्टोट भी 3 ही मिलेगा। ओके, सो लेट्स राइट। सबसे पहले तो हम इसका क्या है, एक्स क्यू माइनस 6x² वाई प्लस 11xy² माइनस 6y क्यू प्लस x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, now putting x equal to 1 and y equal to m in third degree term we get। ओके, थर्ड डिग्री टर्म कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक हमारा थर्ड डिग्री टर्म है। ओके, देन x इक्वल टू 1 5 3m 1 माइनस 6x की जगह पर 1 y की जगह पर m प्लस 11x x की जगह पर 1 y की जगह पर m स्क्वायर माइनस 6m क्यूब। ओके, सिमिलरली 5 2m यानी कि सेकेंड डिग्री पावर में, चूँकि सेकेंड डिग्री पावर हमारे पास है नहीं, देन 0। इसी तरह 5 1m क्या है, 1 प्लस m क्या। अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं। 5 3-m एक बार डिफ्रेंशिएशन, 1 का तो 0 होगा, आप देख रहे हैं 1 का 0 होगा, माइनस 6m देन माइनस 6 होगा। इसके बाद क्या है, 11m² प्लस 11m² देन 22 हो जाएगा, m हो जाएगा। इसके बाद होगा माइनस 6 18, पावर नीचे आएगा, पावर में 1 घटेगा। इसका डबल डिफ्रेंशिएशन भी कर लेते हैं, हो सकता है हमें आगे ज़रूरत पड़े। इस तो 0 हो जाएगा, 22 माइनस 36m पावर नीचे आएगा। अब हम लोग 5 1m इसका डिफ्रेंशिएशन, सॉरी 5 2m तो 0 होगा, ये तो ऑलरेडी 0 ही है। 5 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, इसका नहीं करना होता। ओके, पर आप चाहें तो आप कर सकते हैं। 5 1m का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1 1 का तो 0, m का 1। ओके, अब हम इसका m का वैल्यू निकालना होगा। सो 5 3m इक्वल टू 0 पुट करना होगा। 5 3 में 0 क्या होगा, 1 माइनस 6m प्लस 11m² माइनस 6m क्यूब इज इक्वल टू 0। ओके, अब ये जो है इस पर हम लोग क्या करेंगे, इसको किस तरह से हम लोग आप खुद से ट्राई कीजिए, हम थोड़ा देर आपको टाइम दे रहे हैं। अब इसमें m का वैल्यू किस तरह से निकालेंगे, किसी भी तरह से आप m का वैल्यू निकालिए, हम आपको टाइम दे रहे हैं। हो गया, अब देखिए हम आपको बताते हैं। जहाँ पर m है वहाँ अगर हम 1 पुट करते हैं, यानी कि m इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो हमारा 0 आता है। देखिए 1 तो ऑलरेडी है, 1 माइनस 6m है, m की जगह 1, m इक्वल टू 1 पुट करते हैं, देन प्लस 11 m की जगह 1 के बाद माइनस 6, देखिए प्लस 12 माइनस 12 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 आ रहा है। सो ये हमारा राइट है। सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, m इक्वल टू जो हम 1 किए हैं, m माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ऐसे कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आप क्लास 8 में 9 में पढ़े होंगे। इसके बाद m माइनस 1 हो गया।
अब m-1 से इस पूरे इक्वेशन को डिवाइड करना है। क्या करना है? डिवाइड करना है m-1 से। 1 माइनस 6m माइनस 6m का क्यूब, ओके, फिर प्लस 11m। एक काम करते हैं, 6m क्यूब माइनस 11m स्क्वायर प्लस 6m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन में, देन यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, इसके बाद प्लस 6m माइनस 1, ये हमें m-1 इंटू उसको हमें डिवाइड करना है। सो आप ये डिवाइड रूल जानते होंगे। 6m क्यूब है, देन हमें 6m स्क्वायर करना होगा। 6m क्यूब, यहाँ पे 6m क्यूब लाना होगा, उसके लिए हमें यहाँ पे m है ऑलरेडी, तो m स्क्वायर करेंगे, m क्यूब हो गया। उसके बाद 6 है तो 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। उसके बाद -1 इंटू 6, देन माइनस 6m स्क्वायर, ये तो स्क्वायर है ना, 11m स्क्वायर माइनस 11m स्क्वायर, सो यहाँ होगा माइनस 6m स्क्वायर। ओके, ये प्लस प्लस माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, और 11 में 6 गया, माइनस 5m स्क्वायर प्लस 6m माइनस 1 ऊपर में बचा ये। 11 से 6 माइनस जाएगा तो 5 होगा, देन फिर हमें 5m करना है, स्क्वायर है, देन m से मल्टीप्लाई करेंगे, 5m स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5m हो जाएगा। ओके, ये तो प्लस हो जाएगी, माइनस में कट जाएगा, 6 में 1 गया, 6 में 5 गया तो 1, देन m माइनस 1 और प्लस 1, m माइनस 1 ऑलरेडी है, कट गया। ये हमारा जो बना इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 6m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 1। ओके, इसको रफ करते हैं, इक्वल टू 0। अब देखिए, अब हमें इसका भी रूट्स निकालना होगा कि इसका वैल्यू क्या होगा, m का वैल्यू क्या होगा। आप उस तरह से b स्क्वायर माइनस 4 इसी से भी निकाल सकते हैं और इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे भी आपका मन। देन 6m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 1 इक्वल टू 0 है। इसको हम कैसे तोड़ेंगे, देखिए, 6m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 3m प्लस 1, 3 2 5 हुआ, प्लस करने पर माइनस 5 होगा, एंड इंटू करने से माइनस माइनस हट जाएगा, प्लस हो जाएगा और 6m स्क्वायर हो जाएगा, mm स्क्वायर हो जाएगा। देन हम कॉमन लेंगे 6m, नहीं 2m कॉमन लेंगे, तो यहाँ 3m माइनस 1 होगा, माइनस 1 इंटू 3m माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से माइनस कॉमन ले लिए, 3m यहाँ प्लस था, माइनस हो गया। ओके, देन 2m माइनस 1, 3m माइनस 1 इक्वल टू 0, m इक्वल टू 1/2, m इक्वल टू 1/3। ये हमारा m माइनस 1 क्या हुआ, 2m माइनस 1 और एक 3m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देन m इक्वल टू 1, m इक्वल टू 1/2, m इक्वल टू 1/3। ये हमारा m का वैल्यू आया, क्योंकि ये थर्ड डिग्री इक्वेशन था, इसलिए m का 3 वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। अब हम लोग इसका c का वैल्यू निकालेंगे। ओके, हम आपको इतना बेसिक से समझा रहे हैं, सो आपको समझना चाहिए। नहीं समझ में आए तो आप वीडियो को पॉज करके दोबारा देखें या कमेंट करें। ओके, सो m का वैल्यू निकल गया, अब हम लोग c का वैल्यू निकालेंगे। सो हमें ये सब का तो ज़रूरत है, सो इसीलिए हम लोग ऊपर वाला को रफ करते हैं, क्वेश्चन को ही रफ कर देते हैं। ओके, इसके बाद इधर हमें m का वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ लिख लेते हैं m का वैल्यू, m इक्वल टू 1 और एक 1/2, 1/3। ये हमारा m का वैल्यू आया। ओके, नाउ c हमारा क्या था, c इक्वल टू माइनस 5 2m। ओके,
उसके बाद फाई 3 डैश एम, इसका डिफ्रेंशिएशन एक बार। फाई 2 एम हमारे पास क्या है, 0 अपॉन फाई 3 डैश एम, फर्स्ट डेरिवेटिव -6 प्लस 22 एम, उसके बाद क्या -18 एम। ओके, उसके बाद हम क्या करें, यहाँ से बनाते हैं एम इक्वल टू क्या था, ओह यहाँ पे m इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो c इक्वल टू क्या हुआ, 0 अपॉन m इक्वल टू 1 -6 प्लस 22 -18, कितना आया देखिए, प्लस 22 24 -24, देन अपॉन में क्या होगा, 0 अपॉन -4 में 2 गया तो 2 -2 तो 0, ये तो 0 ही होगा, कुछ भी डिवाइड हो। ओके, सो m इक्वल टू डायरेक्ट 0 करते हैं। ओके, और m इक्वल टू क्या था, 1/2, देन c इक्वल टू क्या होगा, 0 अपॉन m की जगह 1/2 लिखना है, -6 प्लस 1/2 तो 11 हो जाएगा, 1/2 देन 9 हो जाएगा, ये भी कुछ भी करो 0 ही आएगा। ओके, अब m इक्वल टू 1/3 बैठाएंगे तो c क्या आएगा, 1/3, 0 अपॉन -6 1/3, ये तो 22 अपॉन 3 हो जाएगा, -18 अपॉन 3 यानी कि 6। ओके, देन +6, इधर माइनस नहीं, दोनों तरफ -6 है, तो कुछ भी करो ये तो 0 ही आएगा, आप ये कर लेना। ओके, आपको काउंटिंग करना है, आपको कर लेना है। सो अब हम लोग क्या करेंगे, c का वैल्यू हमें तीनों ही केस में 0 मिला, देन हम कोई भी इक्वेशन, हमारा इक्वेशन क्या होगा, अब हम इसको रफ कर देते हैं। 0/0 नहीं आया, ध्यान दीजिए, 0/0 नहीं आया, 0 आया। अगर 0/0 आता तो हमारे पास जो दूसरा फॉर्मूला था उससे हम लोग बनाते, बट 0 आया। नाउ द इक्वेशन ऑफ द असिम्प्टोट क्या होता है, y इक्वल टू mx प्लस c होता है, देन m इक्वल टू 1 और c इक्वल टू 0, सो y इक्वल टू x, m इक्वल टू क्या था, 1/2, c इक्वल टू 0, देन y इक्वल टू x/2, देन 2y माइनस x, ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 0, और m इक्वल टू 1/3, देन c इक्वल टू 0, then y equal to x/3 and 3y minus x is 0. तब हम लोग क्या लिखेंगे, the required asymptote of the curve, क्या हुआ, क्या हुआ, y इक्वल टू y 2y माइनस एक्स इज़ 0 एंड 3y माइनस एक्स इज़ 0, और एक तो क्या था, y इक्वल टू एक्स। ये हमारा 3 ऑर्डर का इक्वेशन, देन 3 असिम्प्टोट निकला। सो आप देख सकते हैं किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नाउ फ्रेंड्स, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, और चूँकि अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से बनता है क्वेश्चन, सो आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। एक बार पॉज करके वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए। ओके, सो हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या है, नाउ पुटिंग, अब वो फर्स्ट जो हम लिखते थे, द गिवन इक्वेशन ऑफ द कर्व इज, उसको लिखना है। उसके बाद नाउ पुटिंग क्या करना है, x इक्वल टू 1 and y equal to m in third degree term we get. Okay, so phi 3m
एक सेकेंड, यहाँ पे क्यूब है क्वेश्चन, थोड़ा प्रिंट मिस्टेक हो गया था। ओके, क्वेश्चन थोड़ा प्रिंट मिस्टेक हो गया था, बट एक्स क्यू माइनस 2x² प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 है। ओके, सो अब ठीक है। सो हमारा थर्ड डिग्री इक्वेशन क्या क्या है, कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से तो 2 डिग्री स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से यहाँ तक जो हमारा यहाँ से यहाँ तक 3rd डिग्री है। सो x की जगह पर 1 एंड y की जगह पर 2m, एक्स स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, देन m स्क्वायर। ओके, सिमिलरली 5 to m किस तरह से करेंगे? x की जगह पर 1 माइनस m, अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं, 5 3m डैश m। सो 1 का तो 0 होगा, माइनस 2 प्लस 2m, इसका डबल डिफ्रेंशिएशन भी कर लेते हैं, हो सकता है हमें बाद में काम आ जाए। ये तो 0 हो जाएगा, प्लस 2 होगा। ओके, और 5 2 डैश m क्या होगा? -1। ओके, अब हम लोग m का वैल्यू निकालेंगे, 5 3m इज इक्वल टू 0 पुट करके। ओके, 1 माइनस 2m प्लस m स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिखेंगे, m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली, m स्क्वायर माइनस m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। माइनस m 2m, m इंटू m, माइनस m इंटू माइनस m स्क्वायर। सो m इंटू m माइनस 1 इंटू m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। m माइनस 1 देन हमारा m का वैल्यू क्या आया? m इक्वल टू 1 एंड 1। देखिए, अगर m का वैल्यू सिमिलर आ जाए, उसी केस में हमारा जो c का वैल्यू होगा वो 0/0 हो जाएगा। समझ में आया? m का वैल्यू अगर सिमिलर हो जाए किसी भी वैल्यू पर, m किसी भी इक्वेशन में अगर m का वैल्यू सिमिलर इस तरह आ जाए या फिर 2 2 3 3 इस तरह कुछ आता है, तो उस केस में जब हम लोग c का वैल्यू निकालने जाएंगे तो देखिएगा 0/0 ऑर्डर आ जाएगा। सो 0/0 आ गया, देन ये तो हमारा अनडिटर्मिनेंट, सॉरी हम लोग उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते। सो उस केस में हम लोग c का वैल्यू, हम आपको पहले ही बता चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में कि क्या करते हैं। उस केस में हम लोग c का वैल्यू, c का जो फॉर्मूला है वो कुछ और करते हैं, देन वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो हमारा c का। अभी हम लोग m का वैल्यू निकालें, ठीक है? अब हम लोग c का वैल्यू निकालेंगे। नाउ c इक्वल टू क्या होगा? -5 2m अपॉन 5 3 डैश m। 5 2m क्या है हमारे पास? 1 माइनस m, -1 माइनस m। 5 3m क्या है? 5 3 डैश m, -2 प्लस 2m। ओके, अब m का वैल्यू तो 1 है, देन m का वैल्यू 1 रखने पर c का वैल्यू क्या होगा? 1 माइनस 1 अपॉन -2 प्लस 2, क्या आया? 0/0 आया। ऊपर में 1 माइनस 1 0 प्लस 2 माइनस 2 0, देन 0/0 ऑर्डर आ गया। देन इस केस में हमको हम लोग बोले थे आपको पहले ही, सॉरी हम लोग फर्स्ट लेक्चर में क्या जो c का जो फॉर्मूला लिखे थे उस फार्मूला के हिसाब से तब हम बनाएंगे। ओके, हमारा 4th पॉइंट था शायद ये, कि जब c का वैल्यू 0/0 आ जाता है तो हम लोग वो वाला फार्मूला को यूज़ करते हैं। सो ये सब हम रफ कर देते हैं। ओके, m का वैल्यू साइड में लिख लेते हैं, m इक्वल टू 1 एंड 1। तब हम लोग c स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 5 3 डबल डैश m प्लस c 5 2 डैश m फिर प्लस 5 1 m इज इक्वल टू 0। ये हमारा फॉर्मूला होता है। ओके, हम लोग इसको पुट करते हैं। उसके बाद c स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू 1, सो 1 को लिखो, 5 3 डैश डबल डैश m क्या है हमारे पास? 2, फिर प्लस c 5 2 डैश m क्या है? -1 यानी कि यहाँ माइनस हो जाएगा,
-c, उसके बाद फिर प्लस phi 1 m, phi 1 m तो हमारे पास है ही नहीं, देन 0 इक्वल टू 0। सो ये 2 2 कट जाएगा, c स्क्वायर माइनस c इज इक्वल टू 0 हो गया। c कॉमन ले लिए तो c माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन c इक्वल टू c कॉमन लिए, c माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आया, देन c इक्वल टू एक 0 होगा, c इक्वल टू 1 होगा। समझ गए? यहाँ तक आपको इजीली समझ में आ गया। अब हमारा क्वेश्चन हम रख कर देंगे। अब आपको m का वैल्यू 1 1 आया और c का वैल्यू 1 1, c का वैल्यू 0 1। सो अब हम लोग द क्वेश्चन ऑफ द asymptote इज क्या होता है, y इक्वल टू mx प्लस c। ये c है, कंफ्यूज नहीं करना है। m इक्वल टू 1 पर c का वैल्यू मान लीजिए m इक्वल टू 1 पर 0, c इक्वल टू 0 है, देन y इक्वल टू क्या होगा x, c तो 0 है, m इक्वल टू 1 पर c का एक मान 1 है, देन y इक्वल टू x प्लस 1। हाँ, नाउ द रिक्वायर्ड asymptote आर क्या है, y इक्वल टू एक x आया, y इक्वल टू x प्लस 1 इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई प्लस 1 इज 0। ओके, x माइनस वाई प्लस 1 इज 0। ये हमारा क्वेश्चंस हो गए एसिम्प्टोट के जो रिक्वायर्ड था। ओके, सो हमारा इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होता है और आप देख सकते हैं किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। और अब आप चाहें तो खुद से भी घर में ट्राई कर सकते हैं। हम दोनों वैल्यू पर चेक करके आपको बता दें कि जब c 0/0 होता है तब भी और c जब कोई भी फॉर्म में रहता है तब भी। सो आप अब बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल। और दोस्तों एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपका एसिम्प्टोट में अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू।